तो हम देखते हैं कि एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन. सो एसिड प्रोड्यूस H plus ion in water solution and bases produce OH minus ion in water. तो एसिड प्रोड्यूस H प्लस क्या होता है? जब कोई भी एसिड होता है जैसे HCl में क्या होता है कि H प्लस आयन देता है और बेस में OH माइनस आयन. तो एसिड प्रोड्यूस H plus ion in the presence of water. H plus ion cannot exist alone, they exist as hydronium ion. जैसे जो H प्लस आयन होता है वो अकेला नहीं रह सकता, वो हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में अटैच होता है. H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन. जैसे मान लो कि अगर हम किसी एसिड को वाटर में डालते हैं, एसिड को किसी वाटर में डालते हैं तो क्या बनता है? H3O प्लस प्लस Cl माइनस. जिसको ये नहीं समझ में आ रहा है उसको मेरी कल वाली वीडियो देखनी चाहिए जिसमें मैंने ये एक्सप्लेन करा था, मतलब इससे पहले का पार्ट 2 वीडियो देखना चाहिए. बेसिस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर गिव्स OH माइनस आयन, ये भी मैंने बताया था उसमें किस तरीके से. तो बेसिस को हम एल्कली भी बोलते हैं. अब देखो, अब आज की मेन बात करते हैं कि क्या आज हमने पढ़ना है. व्हाइल डाइल्यूटिंग acid is recommended that the acid should be added to water, not water to acid, because the process of dissolving acid or base in water is highly exothermic. मतलब कि हमें कभी भी एसिड के अंदर वाटर नहीं डालना चाहिए. हम हमेशा क्या करेंगे? वाटर के अंदर एसिड को मिक्स करेंगे. मतलब एसिड के अंदर वाटर नहीं डालना, वाटर के अंदर एसिड डालना. क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे कि वाटर को एसिड के अंदर डालेंगे तो वो प्रोसेस हाईली एक्सोथर्मिक होगी. व्हेन डाइल्यूटिंग एसिड्स, जब हम एसिड को डाइल्यूट करना चाहते हैं, मान लो हम एसिड में पानी मिलाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? पानी को एसिड में नहीं मिलाएंगे, एसिड को पानी में मिलाएंगे. व्हेन डाइल्यूटिंग एसिड, इट इज रिकमेंडेड दैट the acid should be added to water, not water to the acid, because the process of diluting an acid or base in water is highly exothermic. इसका स्क्रीनशॉट ले लो. तो हम देखते हैं, if water is added to the acid, the heat generated may cause the mixture to splash out. मतलब अगर हम वाटर को ऐड कर देंगे एसिड के अंदर तो इससे हीट जनरेट होगी. हीट जनरेट होने से क्या होगा? स्प्लैश आउट, मतलब मिक्सचर क्या हो सकता है? बाहर निकल सकता है. और इससे क्या हो सकता है? ये जल सकता है, इसमें ब्लास्ट टाइप भी हो सकता है. और ये काफी एक्सेसिव लोकल हीटिंग, ग्लास कंटेनिंग में ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू द एक्सेसिव लोकल हीटिंग. जैसे इसमें भी मैंने बताया था हाईली एक्सोथर्मिक. एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है कि इसमें ना हीट निकलती है बहुत ज्यादा. एंडोथर्मिक जिसमें हीट ली जाती है और एक्सोथर्मिक जिसमें हीट निकलती है. ऐसी रिएक्शन जिनमें हीट निकलती है. तो सेकंड कि एडिंग वाटर टू एसिड क्या हो सकता है? एक तो स्प्लैश आउट हो सकता है, और दूसरा ब्रेक द ग्लास कंटेनर. वो ग्लास कंटेनर को भी तोड़ सकता है कि इतनी ज्यादा हीट निकलेगी तो ग्लास कंटेनर भी टूट सकता है. मिक्सिंग an acid or a base with water result in decrease the concentration of ion of H3O plus. अगर एसिड है तो H प्लस की आयन घटेगी, अगर हम बेस है तो OH माइनस के आयन किसी पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर. मतलब कि अगर हम पानी के अंदर पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब कि एक यूनिट वॉल्यूम, मतलब वो 1 लीटर भी हो सकता है. अगर आप 1 लीटर पानी ले रहे हो या फिर 1 लीटर पानी ले रहे हो, एक तरीके से वॉल्यूम को पर यूनिट में मान लेंगे कि अगर आप 1 लीटर पानी के अंदर अगर आपने एसिड डाला है तो इसका मतलब एसिड डाइल्यूट हो गया. डाइल्यूट होने का मतलब क्या है कि अब H प्लस जो है वो दूर दूर है पानी के अंदर, मतलब कंसंट्रेशन कम है. और अगर हम प्योर बात करें तो प्योर के अंदर H प्लस ही मिलेंगे हम, क्योंकि प्योर जो एसिड है उसको तो H प्लस ही होंगे, उसको पानी नहीं मिला हुआ तो बहुत सारे H प्लस होंगे. तो
A mixing of an acid or base with water result in decrease in the concentration of ion. अगर एसिड है तो H3O प्लस आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, और बेस है तो OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर. सच ए प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूजन. ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डाइल्यूजन. डाइल्यूजन करना मतलब कि कंसंट्रेटेड से डाइल्यूट बनाना. स्ट्रेंथ कंसंट्रेटेड मतलब होता है प्योर, मतलब उसमें सारे H प्लस है या ना के बराबर पानी है. और डाइल्यूट मतलब क्या होता है? डाइल्यूट मतलब उसमें पानी मिक्स है. स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस. स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस कैन नॉट बी एस्टिमेटेड यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर. ठीक है, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो. अब आगे चलते हैं. देखो, अब जो एसिड की स्ट्रेंथ है ना, जो एसिड की स्ट्रेंथ है वो कैसी होती है? मान लो, मतलब एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है उसको हम कैसे पता करते हैं? उसको हम पता करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर की मदद से. किसकी मदद से? यूनिवर्सल इंडिकेटर की मदद से. अभी यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? ये मिक्सचर होता है सेवरल इंडिकेटर्स का. और इसमें क्या होते हैं? इसमें अलग अलग कलर होते हैं. मतलब यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होता है? सेवरल इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है, और ये अलग अलग कलर शो करता है डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन द सॉल्यूशन. अब ये क्या है कि डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन सॉल्यूशन मतलब कि हो सकता है कि आपके एसिड के मतलब आपने सॉल्यूशन के अंदर जिस भी सॉल्यूशन के अंदर HCl को डाला है, या फिर इसको छोड़ो, मान लो आप HCl ही ले रहे हो, आप कोई स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हो तो उसमें H प्लस ज्यादा होगा, मतलब ज्यादा H प्लस देगा तभी तो स्ट्रॉन्ग एसिड है. और अगर कोई आपने वीक एसिड लिया है, वीक एसिड मतलब कोई वीक एसिड लिया है तो उसमें क्या होगा? H प्लस कम होगा. जैसे जैसे एसिटिक एसिड होता है, ठीक है, और H2CO3 हाइड्रोजन, H2CO3 होता है, एसिटिक एसिड होता है. तो ये जो है CH3COOH को एसिटिक एसिड कहते हैं. तो ये क्या होता है कि ये वीक एसिड होते हैं, तो ये क्या करते हैं? पानी में ज्यादा H प्लस नहीं देते, और ये पानी में जब घुलते हैं किसी सॉल्यूशन के अंदर हम इसको डालते हैं तो ये H प्लस ज्यादा देते हैं. तो जो ज्यादा H प्लस देंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड देंगे, और जो कम H प्लस देंगे वो वीक एसिड होंगे. और मतलब इसके बीच में भी बहुत सारे होंगे. तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो H प्लस ज्यादा देंगे. तो हमने क्या करा कि यूनिवर्सल इंडिकेटर बता लिया. उसमें हम क्या करेंगे कि उस इंडिकेटर के साथ एसिड को मिलाने पर जो कलर आएगा उस कलर को हम उस टेबल में देख लेंगे, और जो जिस टेबल में वो होगा उसको एक नंबरिंग दी जाएगी. उसको हम बोलते हैं पीएच टेबल. ठीक है, पीएच स्केल. अभी हम उस पीएच स्केल को भी देखेंगे. ठीक है, ऐसे ही अगर हम बेस की बात करें, बेस होते हैं वीक बेस. अगर NaOH जो है वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH KOH. और NH4OH जो है वीक बेस है, और NaOH KOH और CaOH होल ट्वाइस ये है स्ट्रॉन्ग बेस. और मतलब ये OH माइनस आयन पानी के अंदर मिलने पे ज्यादा देंगे. ठीक है, तो मान लो कि जो होता है, अब पीएच स्केल होती है ना, उसमें ऐसे नंबरिंग होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 अप टू लेके 14 तक ना नंबरिंग होती है. तो 0 1 2 3 जैसे 0 1 2 जो आ रहे हैं ना, तो ये क्या होते हैं? जो 0 1 2 जिनका पीएच होता है, जीरो मतलब क्या है? अभी जीरो एक कलर होता है यहाँ पे रेड कलर, उस जो डार्क रेड सा होता है उसको हमने जीरो नाम दे दिया, फिर थोड़ा हल्का रेड उसको वन नाम दे दिया उस टेबल के अंदर. ऐसे करते करते ये होता है. और ये एनसीईआरटी बुक में भी दिखा रखी होगी पीएच टेबल. ठीक है, एनसीईआरटी बुक को खोल के देखोगे तो उसमें पीएच टेबल मिल जाएगी. अब क्या होगा कि जो पीएच टेबल है ना, उसमें ना एक 7 pH भी है, तो 7 को हम न्यूट्रल मानते हैं. 7 से इस तरफ एसिड वाले होते हैं सारे, मतलब 7 से कम अगर किसी का पीएच है तो वो एसिड है, और 7 से ज्यादा है तो वो बेस है. तो और 7 है न्यूट्रल. इसलिए वाटर जो होता है ना उसका पीएच लगभग 7 होता है. तो 7 मतलब न्यूट्रल. ठीक है, न्यूट्रल होता है इसका पीएच. तो पीएच का क्या मतलब होता है? सबसे पहले जानते हैं कि पीएच का क्या मतलब होता है. स्केल फॉर मेजरिंग H प्लस आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन.
एक ऐसा स्केल जो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन को मेजर करता है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, हम उसको बोलते हैं पीएच। पी इज द पीएच, ठीक है। पीएच स्टैंड फॉर, पी फॉर पोटेंस, पोटेंस का मतलब होता है पावर। पावर किसकी पावर? हाइड्रोजन की पावर, ठीक है। देखो मान लो अगर हाइड्रोजन की पावर कम होगी तो मतलब वो तो फिर एक तरीके से उसमें हाइड्रोजन की पावर कम है, तो एक तरीके से हम ये मानते हैं कि अगर हाइड्रोजन की पावर कम है मतलब पीएच अगर ज्यादा है, पीएच अगर ज्यादा है तो हाइड्रोजन की पावर कम मानी जाती है। कि उसमें H प्लस नहीं है भाई, पीएच ज्यादा है तो मतलब H प्लस नहीं है तो OH माइनस ज्यादा होगी। और अगर पीएच कम है तो मतलब H प्लस ज्यादा है, ठीक है। तो ऑन डाइल्यूटिंग एन एसिड, देखो जो अगर हम एसिड को डाइल्यूट कर रहे हैं मतलब एसिड के अंदर हम पानी मिला रहे हैं तो पीएच उसका बढ़ जाएगा, क्योंकि H प्लस कम हो जाएंगे तो पीएच बढ़ जाएगा, ठीक है। ऑन डाइल्यूट अ बेस, ठीक है, और बेस को अगर हम डाइल्यूट कर रहे हैं तो मतलब OH माइनस कम हो जाएंगे तो पीएच कम हो जाएगा, पीएच कम हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है। अब क्या है, पीएच लेस देन 7, अगर पीएच जो है वो 7 से कम है, पीएच जो है अगर वो 7 से कम है तो एसिडिक सॉल्यूशन में, पीएच 7 से ज्यादा है तो बेसिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब ये जो है इसको मैं हटा रहा हूँ। अब क्या करते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो और हम चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है, अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। सबसे पहले समझ में आ गया होगा पीएच क्या होता है। पीएच मतलब 0 से 14 तक नंबरिंग होती है। जीरो एक किसी कलर को ना, एक जैसे डार्क रेड है तो उसको हम जीरो नाम देंगे। मान लो किसी एसिड को हमने किसी सॉल्यूशन के अंदर डाला, मतलब यूनिवर्सल इंडिकेटर के अंदर डाला हमने, तो उसका कलर आया रेड, उसका कलर बन गया रेड। तो रेड मतलब कि उसका पीएच है 0। ऐसे कर करके हम पीएच चेक करते हैं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, या हमारी एवरीडे लाइफ के अंदर पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है। तो प्लांट एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव और पीएच ऑफ द सॉइल, ठीक है। तो जैसे मान लो कि सबसे पहले इंपॉर्टेंस देखते हैं कि प्लांट और एनिमल्स आर द पीएच सेंसिटिव। सबसे पहले प्लांट और एनिमल पीएच सेंसिटिव कैसे होते हैं, मतलब इसको समझते हैं ऐसे कि जो हमारी बॉडी होती है ना वो 7 से लेके 7.8, मतलब इस पीएच रेंज के अंदर काम करती है। इस पीएच रेंज के अंदर काम करती है। अगर इस पीएच से इनसे बाहर जाएंगे तो थोड़ा, और पीएच में अगर चेंज आता है, ठीक है, चेंज आने लग जाता है काफी पीएच के अंदर, तो हमारी बॉडी का सिस्टम भी बिगड़ने लग जाता है। और व्हेन पीएच ऑफ द रेन वाटर इज लेस देन 5.6, उसको हम बोलते हैं एसिड। मान लो अगर किसी बारिश का, किसी रेन का पीएच 5.6 से कम है तो वो एसिडिक रेन मानी जाती है। पीएच ऑफ द सॉइल, सॉइल का जो पीएच होता है क्या होता है, प्लांट रिक्वायर्स स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। प्लांट को क्या होता है कि कुछ ना एक स्पेसिफिक पीएच रेंज होती है, मतलब अलग अलग सॉइल्स के अलग अलग पीएच होती है, तो स्पेसिफिक पीएच रेंज मतलब इस वाली सॉइल की इतनी पीएच मिली, इसकी इतनी, तो कुछ सारे जो है सॉइल्स इतनी रेंज में आने चाहिए। तो ताकि इस जो इतनी रेंज में आ रहे हैं मतलब वो प्लांट को अच्छे से ग्रो करेंगे एज सॉइल्स। ठीक है, अब आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट। pH in our digestive system, our stomach produce HCl acid with the help of digestion। जो हमारा स्टमक होता है ना, जो हमारा स्टमक है, जो हमारा पेट है, वो प्रोड्यूस करता है HCl एसिड, ठीक है। अब ये HCl तो भाई स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। ये डाइजेशन में हेल्प करता है। अब ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है कि हमारे पेट को जलाता नहीं है क्या, ये हमारी जो स्टमक होता है उसको, ये जो ये लाइनिंग होती है इसको क्या ये खराब नहीं करता, जलाता नहीं है। तो इससे बचने के लिए ये जो हमारी पूरी लाइनिंग होती है ये कोटेड होती है म्यूकस से, म्यूकस नाम के सब्सटेंस से, म्यूकस से कोटेड होती है। तो जब एसिड यहाँ पे जाता है तो म्यूकस क्या करता है, हमारे इसको बचा लेता है,
ठीक है। तो मतलब ये तो चलो अलग बात है, इसको तो हम अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जो हमारा स्टमक होता है वो HCl प्रोड्यूस करता है, HCl एसिड प्रोड्यूस करता है विद हेल्प इन द डाइजेशन, डाइजेशन में हेल्प करता है। सेकंड, ड्यूरिंग इनडाइजेशन, मतलब जब हमको इनडाइजेशन होता है तो स्टमक प्रोड्यूस मोर, जो अपच वगैरह हो जाती है, इनडाइजेशन हो जाता है, एसिड प्रोड्यूस ज्यादा होने लग जाता है। और इससे क्या होता है, इरिटेशन, जलन वगैरह होने लग जाती है अगर ज्यादा एसिड प्रोड्यूस होने लग जाए। तो ज्यादा एसिड जो प्रोड्यूस हुआ है, एसिड अगर ज्यादा हो गया तो ज्यादा एसिड, अगर एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम इसमें बेस ऐड करते हैं। एसिड और बेस की रिएक्शन से क्या करता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं बनती है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। तो हम क्या करते हैं इसमें, जब भी जब ज्यादा एसिडिटी होती है तो उस दर्द को खत्म करने के लिए हम एंटासिड ले लेते हैं। एंटासिड क्या होते हैं, जो माइल्ड बेस होते हैं, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हो गया, MgOH होल का इसका फॉर्मूला होता है। ये क्या करते हैं, ये एसिड के इफेक्ट को कम कर देते हैं। मतलब कि मान लो अगर हमारे अंदर ज्यादा एसिडिटी हो जाती है और ज्यादा एसिड बनने लग जाता है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिया जाता है, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या करता है कि वो एसिडिटी को कम कर देता है। ठीक है। सेकेंड, फोर्थ पॉइंट है पीएच चेंज मे कॉज द टूथ डिके। टूथ डिके स्टार्ट व्हेन पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। ठीक है, समझ गया। 5.5 से कम गया तो टूथ डिके होना चालू हो जाएगा। टूथ डिके मतलब दांत सड़ने और चालू हो जाएंगे। ठीक है। और जो टूथ की इनेमल होती है, मतलब जो ये दांत है हमारा, इसकी जो ये व्हाइट वाला पार्ट है, जो ऊपर वाली कवरिंग है, इसको हम बोलते हैं इनेमल। जो ये इनेमल होती है, ये कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है, कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। ठीक है। कैल्शियम फॉस्फेट का आप तुम फॉर्मूला देख लेना एक बार, कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है, और ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। क्या होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी के अंदर, ये जो है कैल्शियम फॉस्फेट जो इनेमल है। और ये क्या करता है, वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। ठीक है। लेकिन ये ना थोड़ा सा कोरोड, मतलब थोड़ा सा गलने से चालू हो जाता है, गलने से लग जाता है जब पीएच 5.5 से नीचे जाता है। और ऐसा कब होगा, पीएच 5.5 से कब नीचे जाएगा। ठीक है। जैसे हमारे, हम क्या करते हैं, खाना वाना खाते हैं तो बैक्टीरिया ग्रो करने लग जाते हैं। बैक्टीरिया ग्रो क्या करते हैं, वो खाना वाना फंस जाता है दांतों में, तो वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं बैक्टीरिया उस खाने को से न्यूट्रिशन लेने के लिए। तो वो साथ के साथ जो एसिड प्रोड्यूस करते हैं वो हमारे दांतों में लग के, दांतों में लग जाता है, वो हमें इनेमल को खराब करने लग जाता है। यूजिंग टूथपेस्ट जनरली बेसिक टूथ डिके कैन बी प्रिवेंटेड। अगर हम टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें, और कैसे, अगर हम ज्यादातर बेसिक टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें ना, टूथ डिके वाली बीमारी से हम बच सकते हैं। तो हमें कैसे टूथपेस्ट यूज करना चाहिए, बेसिक टूथपेस्ट टूथपेस्ट यूज करना चाहिए। ठीक है। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट थ्रू केमिकल वेलफेयर। जो बी की स्टिंग होती है, बी की मतलब जो स्टिंग होती है, bee sting leaves an acid which causes pain and irritation. Use of mild base like baking soda the stung area। ठीक है। जो बी की स्टिंग होती है, जो जैसे जो बी नहीं होती, हनी बी वगैरह होती है, वो एक एक ना एसिड छोड़ती है, लीव्स एन एसिड विच कॉज पेन एंड इरिटेशन। उसकी वजह से क्या होता है कि पेन होता है, हमें दर्द होता है, और इरिटेशन होने लग जाती है। क्या होने लग जाता है, कॉजेस पेन एंड इरिटेशन। यूज ऑफ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा। ठीक है। बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं उस टाइम दर्द से छुटकारा पाने के लिए। और जो होते हैं स्टिंगिंग हेयर होते हैं, नेटल एक प्लांट होता है, एक प्लांट होता है नेटल, उसकी जो लीव्स होते हैं अगर हम उसको छू ले, उसमें स्टिंगिंग से हेयर होते हैं, ऐसे स्टिंगिंग से हेयर होते हैं, इनको छू लेते हैं ना, तो क्या करते हैं हमारे जैसे अंदर ये छू लेंगे, तो ये क्या करेंगे, जो उनके स्टिंगिंग हेयर्स होते हैं मैथनिक एसिड को रिलीज कर देंगे हमारे अंदर, जिससे क्या होता है, पेन होता है। ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं, डॉग प्लांट होता है, डॉग प्लांट को उसके उस जहाँ पे दर्द हो रहा था वहां पे रब कर देते हैं। वो एक बेस की तरह काम करता है, क्योंकि मेथनोइक एसिड छोड़ते हैं तो वो बेस की तरह काम करता है, जिससे हमें रिलीफ होता है थोड़ा सा। अच्छा, अब हम देखेंगे, चलो इसको ना हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं।